अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस खारिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर जो 7 स्टार्ट है, उसका जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल्स देखी थी। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्किंग ऑफ द सेल के। इस सेल की जो वर्किंग है वो क्या है, पेज नंबर 124 से हम शुरू करते हैं। द जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडली देन कॉपर। क्या हुआ था कि जो जिंक मेटल है वो उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकें एज़ कम्पेयर टू कॉपर। एज द रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड से बाहर की तरफ वायर के थ्रू, जो कि कॉपर सर्किट, जो वायर सर्किट के अंदर जो वायर है उसके थ्रू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। These electrons are gained by the copper ions of the solution। अब जो कॉपर आयन का सॉल्यूशन है वो जो है वो गेन करता है ये इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, और कॉपर एटम्स को डिपॉजिट कर देता है इलेक्ट्रोड्स के अंदर। द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस गोइंग ऑन टू ऑन एट टू इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोइंग। अब जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले हम हाफ सेल रिएक्शन देखते हैं। एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं। सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन कैथोड की तरफ होता है, वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर एटम बन गया। अब ओवरऑल गैल्वेनिक रिएक्शन इज़ द सम ऑफ दीज टू हाफ सेल रिएक्शंस। अब ओवरऑल रिएक्शन को हम देखें तो वो क्या है कि इन दो हाफ सेल्स का कम्बिनेशन है। जिंक कॉपर आइंस थे, यहाँ पे जिंक आइंस बन गए और कॉपर पूरा एटम बन गया। एज अ रिजल्ट रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। द बैटरीज विच आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, रनिंग कैलकुलेटर्स एंड टॉयज, ऑटोलिट्स टू बल्ब्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर्स जितने भी यूज़ किए जाते हैं, बल्ब्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, वो इसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये थी हमारी वर्किंग ऑफ द सेल, ये हमारे पास सेल की वर्किंग थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपैरिजन आता है हमारे पास एक छोटा सा पेज 125 पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और गैल्वेनिक सेल के अंदर। ये कंपैरिजन आपने लाजमी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू अ बैटरी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि इसके पास एक कंप्लीट सेल है जो बैटरी के साथ कनेक्ट है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि दो हाफ सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं साल्ट ब्रिज के साथ। एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बट यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। करंट इज़ यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, यहाँ पे करंट यूज़ किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है और क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।